बड़ी खबर अपने दर्शकों को इसी बीच बता दें कि अलास्का में हुई मुलाकात पर बड़ा खुलासा हुआ है। अलास्का में मुलाकात से भले ही रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर कोई सहमति न बनी हो, लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप अब किसी भी रूसी सहयोगी पर टैरिफ नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ट्रंप भारत पर और टैरिफ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? ये बड़ा सवाल था। और ट्रंप भाई साहब जो हैं, उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। ट्रंप जो दुनिया के नाराज फूफा बने घूम रहे थे, वो उनको अब अपनी हैसियत समझ में आ रही है। उनको अमेरिका की हैसियत समझ में आ रही है कि ये मोदी हैं, ये भारत है, नया भारत नरेंद्र मोदी का, ये झुकेगा नहीं। और इसलिए ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया भारत को लेकर। उसके If you were Indian Prime Minister, what you would have done? But I personally would do exactly what Prime Minister Modi's doing. He's flying to meet with President Xi Jinping. He's meeting with President Putin. He's meeting with President Lula. Those are India's real partners. नमस्कार दोस्तों, आज जो स्टोरी है, अब हुआ क्या है, पुतिन ने भी एक ऐसा मास्टर शो खेला दोस्तों, भाई मजा आ गया। मैंने आज तक कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट को घिरता हुआ नहीं देखा है। वो घिरा भी और गिरा भी। के लिए तलवार अब भी लटकी है। सवाल ये कि क्या भारत को भी ट्रंप राहत देंगे? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच युद्ध रोकने को लेकर सहमति तो बनी, लेकिन इसे लेकर कोई पुख्ता सीज फायर नहीं हुआ। दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। इसके बाद ट्रंप ने इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू के दौरान कई ऐसी बातें कही जिसका लेना देना सीधा भारत से है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अभी रूसी तेल खरीदने वाले देशों जैसे चीन पर नए टैरिफ लगाने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप ने यहाँ सीधे सीधे चीन का नाम लेकर उसे राहत तो दे दी, लेकिन सवाल भारत को लेकर अब भी अटका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि समिट हुआ एंकरेज अलास्का में बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन। उसके पहले पूरी कोशिश करी रूस ने भी और यूक्रेन ने भी कि जितने हमले कर सकते हैं करो भैया। तो यूक्रेन ने एक हमला करा, रोस्टोव ऑन डॉन और वोल्गोग्राड, दो शहर हैं रूस के अंदर जहां पे भयानक ड्रोन के साथ अटैक हुए। कई दर्जन भर लोग घायल हुए, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए और ये सारी चीजें हुई। दोस्तों, ये क्यों करा ज़ेलेंस्की ने? उसको पता है कि व्लादिमीर पुतिन मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में। उसने इसलिए करा क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जेब कट गई है। कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को कुछ समय से, फॉर सम टाइम, एवर सिंस ट्रंप हैज कम टू पावर फॉर द सेकंड टाइम, ज़ेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें जो स्केपगोट बनेगा, इसमें जो फॉल गाय बनेगा, उसका नाम ही ज़ेलेंस्की है। अशोक सज्जनार सर, आप तो डिप्लोमेटिक चीजों को बहुत बेहतर समझते हैं। ये जो मुलाकात हुई है, क्या सिर्फ पोस्टरिंग के लिए थी, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, यानी जो आप कहते हैं कि जो अलग थलग किया गया था रूस को लंबे समय तक, क्या उसके लिए भी एक बड़ा आप कह सकते हैं लैंडमार्क होगा, माइलस्टोन होगा? क्योंकि अब दोबारा से जो डिप्लोमेटिक टाइज जो थे अमेरिका के और रूस के जो टूट गए थे, वो दोबारा से रिवाइव हो सकते हैं। आदि अचिंत भाई, टाकोदा ट्रंप ने ये बोला था कि इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इंडिया इससे पहले जवाब देता कि भाई अगस्त के, इससे पहले जवाब देता, अगस्त के फिगर्स आने शुरू हो गए। अगस्त के फिगर्स ये कहते हैं कि भाई हमने 1.4 मिलियन बैरल्स 1.6 मिलियन बैरल से उठा के अब 2 मिलियन बैरल देना शुरू कर दिया है, 2 मिलियन बैरल्स अ डे। सो वी हैव नॉट जस्ट रिड्यूस्ड इट, वी हैव इंक्रीज्ड इट। यार ये क्या कर रहे हो साहब? व्हाट इज हैपनिंग हियर? पतिगत भाई, गलत बात है। आप टाको द ट्रंप को उल्टा, आई मीन नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी को आप ऐसे करते हो, आप, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, आई मस्ट से। व्हाट इज हैपनिंग हियर बॉस? नमस्ते आदि भाई, और आप सभी को जन्माष्टमी का शुभकामनाएं। पहली चीज तो यह है कि देखिए, कल अगर मोदी जी का स्पीच ट्रंप साहब ने सुना है तो उनको पता चल जाएगा कि रिजॉल्व क्या होता है। इट्स प्रीटी क्लियर कि मोदी जी इज प्रिपेयरिंग फॉर परहैप्स एन इंडियन इकोनॉमी विद लेस डिपेंडेंस ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स। और जैसे हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि इंटरनल इकोनॉमी, इंटरनल कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। अभी उन्होंने जो कहा कि दिवाली गिफ्ट जो होगा जीएसटी का, जहां पे 4 स्लैब से शायद घट के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी, एसेंशियल प्रोडक्ट्स विल बी इन 5% एंड 18% स्लैब ओनली, और जो जिसको कहा जाता है सिन गुड्स, वो 40% ब्रैकेट में चला जाएगा।
इसका मतलब है जीएसटी में कमी होने के मतलब होता है जनरली प्राइस कम हो जाएगा थोड़ा सा, और उसमें एक देयर विल बी एन इम्पेटस टू कंजम्पशन। और हाँ, सरकार को यह देखना है कि बहुत सारे कंपनीज ना वो प्राइस रिडक्शन पास ऑन नहीं करता है जीएसटी रिडक्शन के बावजूद, तो दैट इज समथिंग द गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू। ये जो तेल वाला चीज है, कल या परसों ट्रंप ने बोला था कि देयर विल बी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन रशिया अगर ये इफ इट डज नॉट एग्री टू द सीज फायर। जाने से पहले बोला नहीं हम यूक्रेन के लिए बात करने नहीं जा रहे। फिर उसके बाद बात हुई, बात होने के बाद पुतिन साहब ने क्या किया, जो इंटरनेशनल आइसोलेशन था वो बंद हो गया। आइसोलेशन ही नहीं है, रेड कारपेट दिया गया। और यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच अभी एक थोड़ा डिफरेंसेस है ओपिनियन एंड व्यूज की क्यों दिया गया। और उसके बाद एक जो इंटरेस्टिंग चीज पुतिन ने किया है, प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो ये है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग। नमस्कार दोस्तों, जिस मुलाकात या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस महा मुलाकात का इंतजार पूरा दुनिया कर रहा था, में हमारा देश भारत भी इस मुलाकात का इंतजार कर रहा था कि आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो फाइनली ट्रम्प पुतिन की मीटिंग हुई अलास्का में, जहां पुतिन का तेवर देखने को मिला। ट्रम्प थोड़े ठंडे से नजर आए। पुतिन का बॉडी लैंग्वेज दोस्तों एकदम बादशाहों वाला था। अब उसके बाद दोस्तों एक फैसला आया। ट्रम्प ने एक बयान जारी किया है कि रशिया से जो भी देश तेल खरीदते हैं अभी उन पर हमारा टैरिफ लगाने का कोई भी इरादा नहीं है। इस बारे में अभी हम नहीं सोच रहे हैं, हम बाद में सोचेंगे। पर हम सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात सोच रहे थे, अब हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पुतिन से मुलाकात अच्छी रही। तो अब लोगों का कहना है कि लगता है कि ट्रम्प के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। क्या होगा देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। He has invited Trump to come to Moscow. वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखना है कि ट्रम्प साहब मॉस्को जाएंगे कि नहीं। अगर वो जाते हैं तो दैट एंड्स द एंटायर आइसोलेशन दैट रशिया वाज फेसिंग। तो इट अपियर्स दैट द जनरल जो ऑब्जेक्टिव था कि आइसोलेट कर देंगे इंडिविजुअल कंट्रीज को और उसका एक बड़ा इंपैक्ट ब्रिक्स के ऊपर पड़ेगा, तो वो हुआ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी यू फाइंड टू थिंग्स हैपनिंग। नंबर वन, इंडिया इटसेल्फ जैसे रशिया से कंजम्पशन बढ़ा रहा है, इंपोर्ट बढ़ा रहा है। नंबर टू, आपको ये भी दिखने में आ रहा है कि इंडिया और चाइना में जहां जहां प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह पे होगी, बट ट्रांजैक्शनल ट्रेड में सर्टेन एरियाज जहां पे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ के वजह से इंपैक्ट हो सकता था, चाइना की तरफ से कुछ चीजें की गई है विच विल बी बेनिफिशियल टू इंडिया। सो दैट शोज दैट वी आर नॉट